खंड 2 महान इतिहास के साक्षी हम। प्रवास अयोध्या का। भारत के स्वर्ग कश्मीर की कन्या सीमा सैनानी, जिसका सुरम्य प्रदेश आतंकवादियों के अतिक्रमण का शिकार बने, कितने ही परिवार विस्थापित हो गए, उन्हें जम्मू में आश्रय लेना पड़ा। ऐसे ही एक परिवार की कन्या सीमा और एक कार सेविका श्यामा जी आदि। इन युवतियों अपनी निजी आपत्ति की परवाह न करके अपने देश के अन्य भाग में हो रहे अतिक्रमण का विरोध करने का बीड़ा उठाया और श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ में शामिल होकर दुख ही दुख को समझ सकता है, इस उक्ति को चरितार्थ कर दिखाया। पाकिस्तान दूरदर्शन ने इस युवती को अयोध्या की पुलिस के हाथों कैद होते हुए दिखाकर समाचार दिया था। बाबरी मस्जिद पर हमला करने वाले हिंदू, जिन्हें वहां की पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसके अनुभव उसके ही शब्दों में। दिनांक 25/10/1990 सायं 6:30 का जम्मू कश्मीर का पहला जत्था कार सेवक हेतु अयोध्या अभियान के अंतर्गत रेलवे स्टेशन पहुंचा और शारदा एक्सप्रेस द्वारा विदा किया गया। हमारे बीच मर्द, औरतें, लड़कियां तथा युवक थे। सबके मन में हर्षोल्लास तथा उमंगे थी कि हम लोग अयोध्या में मंदिर निर्माण हेतु जा रहे हैं। 26/10/1990 का शाम 4 बजे लखनऊ पहुंचकर हमें गुप्त तौर पर एक विद्यार्थी भवन में ठहराया गया। 27/10/90 को 2:20 पर हम लोग लखनऊ स्टेशन से गोरखपुर ट्रेन में रवाना हुए। वह ट्रेन पूरी कार सेवकों से भरी थी। सब राम नाम के नारे लगा रहे थे। आकाश गूंज रहा था। पुलिस चारों ओर घेरा डाले बैठी थी। कहीं प्रदर्शन हो रहे थे तो कहीं वीपी सिंह सरकार के खिलाफ नारे लगा जा रहे थे। गाड़ी अब चल पड़ी थी। पहला स्टॉप था बादशाह नगर। 2 मिनट गाड़ी रुकी। बिल्कुल सन्नाटा, कोई गड़बड़ी नहीं, क्योंकि पुलिस चारों तरफ से फैली हुई थी कार सेवक को पकड़ने के लिए। कई कार सेवक तो पहले ही बहुत संख्या में गिरफ्तार हो चुके थे। मलहूर दूसरा स्टॉप। पुलिस की नाकाबंदी, हर डिब्बे में तलाशी। हमारे डिब्बे की बारी। पुलिस का हम पर शक। हमारा पुलिस अफसर को चकमा। मेरे साथी कार सेवक दिलीप जी और मैंने जमकर हल्ला मचाया। अपना हाल बेहाल। हमने गोरखपुर अपने रिश्तेदारों को यहाँ जाने का बहाना लगाया और पुलिस अफसर का समाधान हो गया। फिर सामान की तलाशी की, कोई हथियार न हो। हमारे कार सेवकों की टोली में जम्मू और कश्मीर के कार सेवक थे। कई कार सेवक हरदोई में ही गिरफ्तार हो चुके थे। कुछ बचते बचते हमारे संग में थे। उनमें से भी कुछ पकड़े गए। पुलिस हमें कदम कदम पर तंग कर रही थी, पर हम थे कि किसी तरह से बच निकले। इसके बाद हमारा अगला पड़ाव मणिकापुर था, पर हमें ड्राइवर ने, जो खुद राम भक्ता था, जोड़ा कचहरी में उतार दिया। चारों तरफ से सनसनी सी फैली हुई थी। पहले ही विश्व हिंदू परिषद तथा बीजेपी द्वारा सारी व्यवस्था बनी हुई थी। 4:25 सायं राम जानकी धर्मशाला बढ़ैया में पहुंचाए गए। हमारा गाइड हमारे साथ लगा हुआ था। वहां पर जलपान करा के हमें आगे 45 किलोमीटर पैदल जाना था और हम चल पड़े। पहला स्वागत बहुत बढ़िया रहा था। सेवा के लिए पहले ही सैनिक सेवक तैनात थे, जो तरह तरह की रौनक लगाकर हमारा स्वागत कर रहे थे। मेरे साथ 2 महिलाएं थी। कश्मीर का नाम सुनकर लोग गदगद हो उठते थे। धान के खेतों से होते हुए हम लोग सोनी गांव पहुंचे। अयोध्या के सभी रास्ते बंद थे। यूपी के चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव ने, जो नस्ल से गुंडा है, पुलिस द्वारा सील कराए थे। सोनी गांव में प्रधान राम प्रसाद जी के घर में खाने की व्यवस्था थी। खाना इत्यादि के बाद सोनाई गांव के लिए निकल पड़े, जहां रात का ठहरना भी रखा था। वहां भी राम सेवकों द्वारा कार सेवकों का हृदय से स्वागत हुआ। सुबह 28/10/1990 को रतुजवा गांव के लिए चल पड़े। एक जगह बहुत बड़ा पानी का तालाब था। ऐसा था कि उससे गुजर कर चलना था। इसी बीच संध्या और उज्जैनी से होते हुए सोनाई गांव पहुंचे। वहां के सरपंच राम नरेश सिंह ने अनेक सेवकों समेत हमारा भव्य स्वागत किया। उनके हर्ष को देखकर हम गदगद हो उठते थे। हमारे संग 3 गाइड थे, पर सुरक्षा, संरक्षण तथा नियम पालन के निर्देश जारी थे। अंत में 30 अक्टूबर की प्रातः 4:30 पर हम दुर्गागंज से होते हुए सरयू नदी के पुल पर पहुंच ही गए। पुल सारा पुलिस द्वारा सील था। आंखों से अश्रु फूट पड़े। मन ने पुकार की
हे श्री राम, तेरे नाम की मदिरा पीकर हम यहाँ तक आ गए और अब हमारी यह यात्रा रूपी साधना विफल न होने पाए। हमें अपने हृदय तक पहुंचा दो। पुल पर लगभग 40,000 कार सेवक थे जो भिन्न भिन्न प्रांतों से आए थे। एक अनोखा दृश्य था। चारों तरफ दौड़ भाग मची हुई थी। पुलिस तो मजबूर और बेबस थी राम सेवकों पर अत्याचार करने को। उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे, पर उनके आंसुओं की भाषा छिपी न रही। वह भी कार सेवकों का आदर और हार्दिक स्वागत करना चाहते थे और पुलिस भी खुफिया तौर पर कार सेवकों का साथ दे रही थी। आखिर हम लोगों ने पुलिस की परवाह न करते हुए अपने कदम बढ़ाए, यह कहते हुए, याचना नहीं, अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। लगभग 2 घंटे की मुठभेड़ के बाद लाठीचार्ज शुरू हुआ। अयोध्या चारों ओर से कार सेवकों से घिर चुकी थी। संख्या लगभग 10 लाख। 8 बजे प्रातः राम जन्मभूमि मंदिर पर पताका फहराने का संकल्प था। मुलायम सिंह ने जहां परिंदों के पर न मारने का दावा बोल दिया था, वहां 10 लाख राम प्रेमियों ने चारों ओर अवधपुरी पर अपना विजयी कदम गाड़ दिए थे। एमपी और हिमाचल, हरियाणा, महाराष्ट्र और कश्मीर की 2 और बहनें भी इस रणभूमि में बराबर चल रही थी। पुलिस जोरों से हमें जन्मभूमि की ओर बढ़ने से रोक रही थी। जब भीड़ पर काबू न कर सकी तो लाठीचार्ज शुरू हुआ। कैमरे की आंखें बराबर कार सेवकों तथा पुलिस की मुठभेड़ पर लगी हुई थी। इधर हम लोग पुलिस से जूझ रहे थे, उधर दूसरी तरफ से अयोध्या वासी 16 साल का राम प्रसाद, जो अभी तरुण भी नहीं हुआ था, राम मंदिर गुंबद पर चढ़कर अपने 6 कार सेवकों के साथ पताका फहराने में सफल हुआ। परंतु मुलायम सिंह के गुंडों ने उस मासूम बच्चे को 6 कार सेवकों समेत गोली मार दी और वह बलिदान हो गए। चारों तरफ आक्रोश मच गया कार सेवकों में। जन्मभूमि की ओर बढ़ने की होड़ लग गई, पर गोलियों का सामना, लाठियों का सामना। हम लोग पुल पार कर गए थे। मेरे संग 2 बहनें और एक कार सेवक भाई थे। हमको पुलिस ने पकड़ा, मारा और जकड़ कर गाड़ी में पटक दिया। कई बसों में भेजकर हमें फैजाबाद की वीरान सड़कों पर छोड़ दिया। पर राम सेवक गाते जा रहे थे, सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। फैजाबाद में हम लोगों ने फिर से प्रदर्शन किया। यहाँ पर भी पुलिस हमारे कई कार सेवकों को ले गई, जिसमें कई पत्रकार भी थे। कश्मीर का नाम सुनकर कैमरे वाले दौड़ आते थे और तरह तरह की वार्तालाप करते थे। मंदिर में भगदड़ मची थी। मस्जिद नुमा गुंबदों को तोड़ फोड़ किया गया। पुल पर गोलियां चली तो 1000 के करीब कार सेवक मारे गए। उनकी लाशें सरयू नदी में फेंक दी गई। सेवकों का सामान सब छूट गया था। किसी को किसी की खबर नहीं थी। 31/10/1990 को शहादतगंज में अनिल सरस्वती शिशु मंदिर में बिठाया गया। इसकी व्यवस्था जिला अध्यक्ष के द्वारा हुई थी। कर्फ्यू से पूरा शहर ग्रस्त था। पुलिस यहाँ से भी कई जंगलों और सुनसान राहों पर कार सेवकों को छोड़े जाती थी। यहाँ पर एक कट्टर कांग्रेसी कार्यकर्ता होने के बावजूद हमारा सहयोग दिया। एक स्टेनोटाइपिस्ट ने यहाँ एक मंदिर में रात गुजार कर 1/11/1990 को 5 बजे प्रातः अयोध्या के लिए पुनः प्रस्थान किया। निरंकार कर एक तर्क मारता क्षेत्रों से होते हुए हम परिक्रमा मार्ग पर पहुंचे। आगे चौकी पर तैनात पुलिस ने फिर घेरा किया, पर यहाँ भी हम बहाने से हम आगे निकले। लोगों ने हमारा स्वागत फूल बरसाकर, आरती निकालकर, गले लगाकर, यहाँ तक कि कई लोगों ने हमारे चरण छूकर किया। इस श्रद्धा और भावना को देखकर हमारे अश्रु फूट निकलते थे। परिक्रमा मार्ग से नया घाट पर पहुंचे। यहाँ घंटियों की झनकार से पूरा क्षेत्र गूंज रहा था। चारों तरफ मंदिर ही मंदिर। अयोध्या की पावन भूमि पर शीशे नवाते हमने मिट्टी को चूम लिया। मंदिरों की दर्शनों से आंखों को पुण्य करते हुए हमें दिगंबर आश्रम पहुंचाया गया। वहाँ कुछ देर रुककर हम सभी लोग स्नान आदि करने को चल पड़े। बाद में खाकी अखाड़ा, हमारे जो साथी हमसे छूट गए थे वह सब खाकी अखाड़ा में ही मिले। फिर बाकी जगह भागदौड़ के बाद रात गुजारी। 2/11/1990 की सुबह फिर स्नान आदि से निवृत्ति करके हम लोग जब वापस जा रहे थे अखाड़े की ओर, तो एक और सज्जन मिले, डॉक्टर KN अरोड़ा। वह हमें अपने घर में ले गए। उन्होंने चाय पिलाई और मेरे पाँव में छाले और रिश्ते खून को साफ करके खुद मरहम पट्टी की। बहुत अच्छे लोग हैं, हमारी बहुत सेवा की, बहुत सम्मान और प्यार। उनके लिए कुछ वर्णन करना कुछ छोटा सा लगता है। हम लोग जुलूस के साथ निकले। अखाड़े के आगे की कुछ दूरी पर पहुंचते ही आंसू गैस लाठी चार्ज शुरू हुआ।
अनायास ही गोलियां चल पड़ी। पहले तो सेवक समझे कि नकली गोलियां है, पर देखते ही देखते लाशें गिर पड़ी। जख्मी होकर सेवक गिर पड़े और सेवक राम की जय जयकार करते हुए आगे बढ़ते ही जा रहे थे। देखते देखते बेशुमार लाशें गिर पड़ी। जो लाश को उठाने जाता वह भी गोली का शिकार हो जाता। गोलियों के 300 राउंड चले।